इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। वह दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, था भी नहीं। उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया। छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुए आपको, सबसे बड़ी बात, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक कहा करते थे गुरुदेव कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है और असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। संसार में जहां परमात्मा ने आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थिति में संतुष्ट रहते हुए, संतोष, उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो, क्योंकि असली चीज यही है। कहा करते थे दिल और दांतों से। दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो। दांतों से क्या मतलब है? जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, यह हरगिज नहीं। हम लोग तो गृहस्थी हैं और हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए निरंतर हृदय परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे। आज से अच्छे, आज से सुंदर और पूर्ण समर्पण के साथ यही हमारा आदर्श है। दस्त पकार, दिल बेयार, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हम हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें। दूसरे के दिल को, हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को तरक्की करते हुए देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा हो और हम उससे अच्छी मेहनत करें और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहाँ द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र होता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण है संतोष, कि परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा
उसी में खुश रहते हुए हम उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़े। सुख में भी उसकी याद हो, दुख में भी उसकी याद हो। सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाता है कि ये प्रभु आपकी दया कृपा है, आपको दिया है, जैसे चाहे वैसे रखे। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वह फूले ना समाए। खुशी आई, अपने इष्ट देव अपने भगवान के अर्पण कर दी कि परमपिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया तो ऐसा भक्त अपने इष्ट देव को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं निवारण नहीं। परमात्मा की गहरी याद है, करता है, सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैं थोड़ा विमुख हो गया हूं, जो मुझे कष्ट पड़ा, तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ न आवे। जैसे सेवर की सेवा सुआ बैठ पछताए, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ न आवे। जैसे सेवर की सेवा सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा आता है। पक्षी सुआ उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें जब फल आएगा, बड़ा सुंदर फल होगा, बड़ा प्यारा और मीठा निकलेगा। जब फल आता है तो उसमें रुई का डोडा निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया है, हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन असलियत अगर देखी जाए तो असलियत आपको समझ आ जाएगी। बड़ी प्यारी लगती है दुनिया, लेकिन असलियत कुछ और है। लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होते जाते हैं तब पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है, रुई का डोडा है। हमने अपनी जिंदगी के 60 साल में रुई का डोडा पाल के रखा है। हंस अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की सेवा, 60 साल तक हमने रुई के डोडे की सेवा की। कर सेवर की सेवा सुआ बैठ पछताए, और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो कि हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी हमें मुबारक है। उसे हमने एक स्टेप उसको आगे बढ़ा दिया तो संत न सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है। उसका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, गहरी परमात्मा की याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण है। ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। यही वेद भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे
कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। सच्ची जिंदगी है, दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं। उन सारे वैभवों में रहता हुआ इसका उसे कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने इष्ट के चरणों में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर अपने इस देव की याद करता रहता है, उसी की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद से आनंद विभोर होता रहता है। सच्चा आनंद, चिरयुक्त आनंद, इस सब का उस पर कोई असर नहीं। ये है सच्ची जिंदगी, इसी संसार में है, इसी दुनिया में है। सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, पर मन पर इसका कोई असर नहीं। ये है सच्ची जिंदगी। तो प्रेम का चौथा गुण है संतोष। अब क्या हुआ? 4 गुण प्रेम के आपने देख लिए। अपने आप को उस प्रेम की कसौटी पर कसकर देखिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, कितने समर्पित हैं अपने इष्ट देव के प्रति, कितने समर्पित हैं आप सत्संग के प्रति। और प्रेम का 5वां गुण है त्याग, इसार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं? कैंची से उस लौ की जो बत्ती है उसको काट देते हैं, तेल डाल दिया, फिर तेल जलने लगता है, रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया व कृपा से उस परमात्मा का प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाए, कभी भी, तो फिर ऐसे साधक को चाहिए, क्योंकि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि अपने इष्ट के प्रति उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का। शरीर का त्याग क्या है? बैठ के साधना कीजिए, सत्संग में जाइए, प्रचार प्रसार करिए, अपने मन को सत्संग में लगाइए। त्याग है धन का, त्याग है समय का। ये सब त्याग अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का। मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे, डूबा रहे, एक भी क्षण को इधर आधर न हो। यह सबसे ऊंचा त्याग मन का, कि ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए कि 24 घंटे लौ जागृत रहे, जलती रहे। और अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप साधना में बढ़ते चले जाएंगे, देखिए हमारे महाराज जी ने कितना बढ़िया सिस्टम रखा। प्रवचन और ध्यान, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा प्रवचन, 2 घंटे का कार्यक्रम हो गया। 2 घंटे में ध्यान नहीं लगता, उसके लिए अलग से आपको बैठ के साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए भी अरेंजमेंट किया हुआ है। 24 घंटे का शांति पाठ, 24 आवर्स, 24 घंटे। और ये कहा गया है कि हर चौथे घंटे में जाके शांति पाठ के कक्ष में जाइए। वहां पर मालाओं से ध्यान होता है, इंस्ट्रूमेंट है माला, ध्यान। मालाओं से ओम शांति का जाप करिए 1 घंटा। उसके बाद 1 घंटे के बाद चले आइए वापस
चौथे घंटे फिर जाइए, फिर बैठिए, अपने मन की स्थिति को देखिए कि आपका ध्यान लगता है कि नहीं लगता। अगर 24 घंटे में 4 घंटे भी आपने उस कक्ष के अंदर जाके भाग ले लिया तो आपको एहसास होगा अनुपम शांति का, आनंद की लहर का। अपने सुध-बुध खो बैठेंगे बैठ के। ये वहां के अनुभव हैं और यही अनुभव आदमी को पार लगाते हैं, इस रास्ते में आगे बढ़ाते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं। तो बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म का रास्ता जो है, एक चिराग से अनेक चिराग जलता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा की प्रेम की लौ जागृत हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। अभी तो कभी दीपक जलता है, कभी बुझता है। भंडारे पे गए, दीपक जला लाए, बाहर निकले उस आश्रम से, दीपक की लौ जो है वो फड़फड़ाने लगती है, बुझ जाती है घर आते आते। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, साधना हमने की नहीं, नाम प्रभु का लिया नहीं, कैसे लौ जागृत होगी? फिर दूसरा क्या है कि ये प्रवचन का रास्ता नहीं है भाई साहब, करने का रास्ता है। ये प्रवचन से, भागवत से प्रेरणा मिलती है, शब्दों के अर्थ मिलते हैं, एक एक शब्द के 20-20 अर्थ बताते हैं, पर इससे काम नहीं बनता। काम बनेगा आपकी अपनी साधना से बैठ के। जितने हमारे महर्षि हुए, गुरु नानक देव, कबीर साहब को देख लीजिए, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, और जितने मथुरा के अंदर है ना महात्मा लोग पढ़े, ऐसे नहीं, सच्ची साधना के लिए पढ़े हुए हैं, सच्चे साधक है। 3 घर की रोटी मांगते हैं, 3 घर से, ये नियम है उनका। उसमें से अगर 3 घर की रोटी के अंदर से अगर 2 घर ने मना कर दिया, तीनों घर ने मना कर दिया, तो चौथे घर नहीं जाएंगे। ये साधना उनकी है। एक टाइम मधुकरी खाएंगे। अब क्या है, ये रास्ता प्रवचन का नहीं है। हमारे अंदर सच्ची परमात्मा की लौ जागृत हो जाए, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है अपने इष्ट देव के प्रति। प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय, प्रेम, ये 2 विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं और हमारे जीवन को सच्चा लक्ष्य, जीवन मुक्त अवस्था, वहां तक पहुंचाते हैं। ये बातें हमारी पूजा को सच्ची, सुदृढ़, पक्का बनाती है, विश्वास दिलाती है कि हमारा रास्ता ठीक है, परमात्मा तक ले जाती हैं। विनय, प्रेम, बस। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।